हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमी शेखावत। स्मोकिंग एक जानलेवा चीज़ है। स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए, धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, हमें पता है। पर हम फिर भी इतने बंधे हुए होते हैं हमारे ऐप के साथ में कि हम स्मोकिंग या धूम्रपान को नहीं छोड़ पाते। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ कि धूम्रपान और स्मोकिंग का दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य पे क्या असर होता है। देखिए, स्मोकिंग आपके हृदय रोगों को तो देती है बीमारी का कारण, और इवन स्मोकिंग को अल्कोहल यानी कि मदिरा पान से भी ज़्यादा खराब धूम्रपान को बताया गया है। तो निकोटीन जो है इसमें स्मोकिंग के अंदर, वो अगर हम धूम्रपान करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी सबसे पहला है कि डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन हमारी ख़राब होती है। मसूड़ों और दांतों के बीच में एक परत सी जमने लगती है। कोई भी अच्छा एस्टैब्लिश्ड डेंटिस्ट देखते ही, मुंह जैसे ही आप किसी चेकअप के लिए जाएंगे, आपको देखते ही जान जाएगा कि आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर हैं, क्योंकि स्मोकर्स के मुंह में एक अलग सी लेयर जमी रहती है। वो लेयर देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मसूड़ों में कालापन आने लग जाता है, दांतों के ऊपर एक स्टेनिंग हो जाती है। तो वो आपके अलग से आपका पता चल जाता है कि आप स्मोकर हैं। दूसरा, जितनी भी पायरिया की परेशानी है, जिंजिवाइटिस की परेशानी है, गम रिसेशन की परेशानी है, ये सभी स्मोकर्स में पाई जाएगी। क्योंकि स्मोकर्स के अंदर जैसे ही वो लेयर जमती है तो वो टार्टर बन जाता है। अच्छा, स्मोकिंग करने वालों की हमेशा लार में ड्राइनेस आ जाती है। लगातार चेन स्मोकर्स हैं, उनके मुंह में ड्राइनेस आ जाती है। तो ड्राइनेस की वजह से मसूड़ों और उसके अंदर टार्टर और कैल्कुलस जमना तो एक बहुत कॉमन बात है। साथ ही कैविटीज़ होना भी एक बहुत ही आम समस्या है, क्योंकि ड्राइनेस से खाना जो है वो आपका चिपका रहेगा दांतों पे, आपकी हाइजीन की नहीं होगी मेंटेनेंस, तो वो अक्सर आपकी कैविटी के ऊपर चली जाएगी। स्मोकिंग आपकी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करता है। इम्यूनिटी को जब कमज़ोर करता है तो किसी भी तरह का छोटा सा इन्फ्लेमेशन, वो मसूड़ों में सूजन, अकल दाढ़ की सूजन, ये अक्सर मेरे पास में स्मोकर्स आते हैं जो इवन यंगस्टर्स में मैंने ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि वो बहुत जल्दी एज में स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं और उनके अक्सर अकल दाढ़ों में सूजन आ जाती है और उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो ये एक तीसरा वजह है स्मोकिंग वाले पेशेंट्स के अंदर। तीसरा, डेंटल इम्प्लांट्स। जिन भी हम पेशेंट्स में डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं, तो डेंटल इम्प्लांट्स के फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह है धूम्रपान, स्मोकर्स। तो हम हमेशा स्मोकर्स को मना करते हैं कि अगर आपको डेंटल इम्प्लांट कराना है, अच्छा इम्प्लांट कराना है और इम्प्लांट की आप सक्सेस चाहते हैं, तो स्मोकिंग ना करें। तीसरा, गम्स के अंदर आप देखेंगे पैचेस बन जाते हैं, कालापन आ जाता है मसूड़ों में, गालों में, और इवन फाइब्रोसिस चालू हो जाता है। कई बार वाइट पैचेस चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे स्किन के अंदर धुआं से, जो उसकी गर्मी से आपकी जो स्किन है वो डेड हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, और फाइनली ओरल कैंसर, जो कि एक बहुत ही भयावह बीमारी है, वो ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैचेस, फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये सब अल्टीमेटली प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं जो कि कैंसर की वजह बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सभी को पता है कि स्मोकिंग कहीं से भी फ़ायदेमंद है नहीं है। आजकल स्मोकिंग का एक अलग से आपके सामने एक वो आया है कि आप ई सिगरेट्स लेते हैं। ई सिगरेट्स और भी हानिकारक है। आप शीशा या हुक्का लेने लगते हैं यंगस्टर्स, वो भी अगेन किसी न किसी रूप से निकोटीन ही है, वो भी हानिकारक है। तो दोस्तों, ये जो भी नशे की चीज़ें हैं, इसका फाइनली दांतों और मसूड़ों पे बहुत ही गलत असर पड़ता है। अब कई बार परेशान होके वो आते हैं कि साहब हम इसे छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़े जाता है। तो सबसे ज़रूरी है वो है आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ मोटिवेशन। अगर देखिए, अगर हम जिंदा रहेंगे, जान है तो जहान है। आप ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं तो खुद को बहुत अच्छे से डिटरमाइन करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपनी लाइफस्टाइल को होलिस्टिक एक वो दें, और कहीं ना कहीं से स्वस्थ लाइफ जीने की कोशिश करें। स्मोकिंग छोड़ने के लिए हम अक्सर कहते हैं कि शुरुआत में आप एकदम से
आप बंद नहीं कर सकते, उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत आते हैं। तो आप जैसे एक पैकेट ले रहे हैं उसे आधे पे लेके आइए, आधे को आप 4 पे लाइए, 4 को 2 पे लाइए, 2 को 1 पे लाइए और धीरे 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 उसको कुछ अपने आप को रिवॉर्ड करते रहें। जैसे जैसे आप कम करेंगे और साथ ही में आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए तो आप स्मोकिंग छोड़ने के रास्ते पे अग्रसर हैं। च्युइंगम्स भी मिलती है बाज़ार में, उन च्युइंगम्स को आप यूज़ करेंगे, नॉन स्वीटनिंग च्युइंगम्स होती है, उनको यूज़ करने से जब आपको बहुत ज़्यादा तलब होती है तो वो च्युइंगम्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सौंफ, इलायची, लौंग कुछ भी मुंह में दबाना, क्योंकि आपको उस वक्त में खुद को एकदम से तलब महसूस होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आप, और अल्टीमेटली योगा, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें, और एक अच्छा दोस्त जो कि आपको मोटिवेटेड रखे। अगर आप में कहीं पे भी सेल्फ मोटिवेशन कम हो तो उसका अपन साथ ना छोड़ें। एक अच्छा पार्टनर जो आपको कभी दगा नहीं दे, ऐसे व्यक्ति के साथ में करेंगे तो आपकी स्मोकिंग धीरे धीरे छूट जाएगी। आपको एक यही सबसे ज़रूरी सलाह है कि ज़िंदगी की वैल्यू जानते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और ऐसी चीज़ों से निजात पाने की पूरी कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। मेरा क्लिनिक है वैशाली नगर, मरुधर डेंटल सेंटर, जयपुर में। एडवांस्ड क्लिनिक विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटीज़, विद ऑल ट्रीटमेंट थिंग्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लिनिक के समय जो दिया गया फ़ोन है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।